गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज ये पार्ट 2 है सीरीज़ आरएलसी सर्किट का। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था एक पॉइंट जिसमें कहा गया था कि सीरीज़ आरएलसी सर्किट बैंड पास फिल्टर की तरह बिहेव करता है। आप यहाँ देख सकते हैं करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे है ना कैरेक्टरिस्टिक। करंट आप देख सकते हैं कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर मैक्सिमम ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, या ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है और ये करंट है। आप यहाँ देख सकते हैं कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम करंट ये ड्रॉ कर रहा है एंड बाकी है ना उससे कम में या उससे ज़्यादा में उससे कम कर रहा है, मीन्स मैक्सिमम यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, मैक्सिमम करंट को हम लोगों ने आई नोट कह दिया। ठीक है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 इन दोनों फ्रीक्वेंसी को हम लोग हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कहते हैं या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं और या फिर 3 डेसिबल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, इनका ये 3 नाम है अलग अलग। ठीक है, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो करंट होता है उसमें पावर हाफ हो जाता है। आप देख सकते हैं चाहे ये फ्रीक्वेंसी हो चाहे ये फ्रीक्वेंसी, उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है करंट का, इस करंट पे पावर क्या होगा, हाफ होगा ना। ठीक है, पावर क्या होता है I/R है ना। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है रूट अंडर ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। मीन्स अगर आप इन दोनों फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करके उसका रूट ले लीजिएगा तो आपको ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। ठीक है, और है ना ओमेगा नॉट इज इक्वल टू होता है 1/√LC। ठीक है, आप तो जानते ही हैं पहले से ही ओमेगा नॉट इज इक्वल टू क्या होता है 1/√LC। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि डेल ओमेगा, ठीक है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 मीन्स बैंडविथ। बैंडविथ का मतलब ये होता है दिस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, दिस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डेल ओमेगा बैंडविथ होता है। ठीक है, अब क्वालिटी फैक्टर निकालना है मान लीजिए आपको। ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर कैसे निकलेगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को जब आप बैंडविथ से डिवाइड कर देते हैं तब अभी आपका क्या हो जाएगा, क्वालिटी फैक्टर निकल सकता है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं एक ही चीज़ है ना, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय बैंडविथ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निकालने का दूसरा तरीका एक और है, वी मैग्नीट्यूड ऑफ है ना VL मीन्स इंडक्टर का वोल्टेज का जो है मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय वोल्टेज। ठीक है, या VC भी ले सकते हैं क्योंकि आपको पता है रेजोनेंस में VL और VC दोनों बराबर होता है ना। डिवाइडेड बाय वोल्टेज करेंगे तो भी हमारा क्या निकल जाएगा, क्वालिटी फैक्टर निकल जाता है। ठीक है, समझ रहे बात को। अब आप बोलिएगा V क्या है, V सप्लाई वोल्टेज है। ठीक है, ओमेगा 2 कैसे निकालेंगे, ओमेगा नॉट के हेल्प से। और अगर आपको डेल ओमेगा पता है मीन्स अगर आपको बैंडविथ पता है और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पता है तो ओमेगा 2 और एंड ओमेगा 1 आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वी डिस्टेंस है ये है ना। तो ओमेगा टी इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा नॉट प्लस हाफ डेल ओमेगा मीन्स इसका हाफ कीजिएगा तो ये आ जाएगा ना। उसी तरह इस ओमेगा 1 कैसे निकालेंगे, ओमेगा नॉट माइनस डेल ओमेगा बाई हाफ 2। ठीक है ना, हाफ ऑफ डेल ओमेगा, तो इससे भी आपका निकल जाएगा क्वालिटी फैक्टर है ना। ओमेगा 1 ओमेगा 2 आपको पता चल गया है तो आप ओमेगा नॉट निकाल लीजिए। ओमेगा नॉट निकल गया आपको और बैंडविथ पता है तो क्वालिटी फैक्टर निकल जाएगा। ठीक है, मैंने कहा क्वालिटी फैक्टर बराबर होता है ना डेल है ना मैग्नीट्यूड ऑफ VL डिवाइड बाय V या मैग्नीट्यूड ऑफ VC डिवाइड बाय V। ठीक है, VL और VC का वैल्यू हम लोग जानते हैं। ठीक है, V बराबर क्या होता है I/XL या I/XC। ठीक है, डिपेंड करता है कि VC ले रहे हैं या VL ले रहे हैं। ठीक है, तो VL का ये होगा वैल्यू और VC का वैल्यू आपको ये होगा। ठीक है, और V बराबर I/0R, V बराबर IR हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, अगर आप यूज़ कीजिएगा इन दोनों का। ठीक है ना, मैंने बताया था XL/R होता है X या XC/R होता है।
ठीक है ना। एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे ओमेगा नॉट एल बाई आर, ठीक है। एक्सी बराबर क्या होता है, 1/ओमेगा सी, तो यहाँ पे 1/ओमेगा सी, और आर तो पहले से है ही, तो ये आ गया आपको, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर बराबर होता है क्या, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ, ठीक है। तो बैंड, इसको इधर कर दीजिए, बैंडविड्थ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्वालिटी फैक्टर। और अभी भी हम लोगों ने निकाला है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितना होता है, पहले से भी निकला हुआ है ये कि 1/√LC होता है, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर हम लोगों ने अभी निकाला था 1/R√L/C होता है। दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको, है ना, बैंडविड्थ जो आएगा R/L आएगा, ठीक है। तो R/L आएगा आपको, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होगा, है ना, तो इसका मतलब ये ज़्यादा कब होगा, जब आपको बैंडविड्थ कम होगा, ठीक है ना। और बैंडविड्थ कम कब होगा, जब आपको L ज़्यादा होगा या R कम होगा। L ज़्यादा एडवाइजेबल नहीं होता है क्योंकि सर्किट में उसको इम्प्लीमेंट करने में, और वो हैवी होता है नेचर में, फिजिकली वो हैवी होता है, इस वजह से उसको, है ना, थोड़ा रेजिस्ट करते हैं हम लोग। The bandwidth of any network represents the range of frequencies for which the magnitude of current drawn by network is decreased to 1/√2 of its maximum value, half power frequency जिसको हम लोग कहते हैं, है ना। हम लोगों ने पहले भी इसको डिस्कस किया था कि, है ना, ये वो रेंज होता है फ्रीक्वेंसी का जिसमें पावर जो होता है हाफ हो जाता है, इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल में भी हाफ होगा, फाइनल पे भी हाफ होगा। उस पॉइंट ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम लोग सेलेक्ट करते हैं,